हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की अप्रोचेस। लास्ट सेशन में हमने बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इसको सम अप किया था एंड आज हम अपने इस सेशन में करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल, बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, इसको स्टडी करने की मेनली 3 अप्रोचेस हैं। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके बाद डेवलप होती है बिहेवियरल अप्रोच, आफ्टर दैट पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है। इसका जन्म होता है जब एशियन टाइम में पॉलिटिकल साइंस डेवलप हुई थी। उस टाइम स्टेट एंड सोसाइटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसीलिए हम उसको कंपैरेटिव स्टडी में नहीं इंक्लूड करते हैं। जो डेवलपमेंट हुई है ट्रेडिशनल टाइम से होनी स्टार्ट हुई है तो ये फर्स्ट अप्रोच कहलाती है। उसके बाद सेकंड बिहेवियरल और थर्ड आज के टाइम में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, जिसको हम कंटेम्परेरी अप्रोच भी कह सकते हैं। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आज हम ये डिफरेंस करेंगे। तो कुछ बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इधर लेंगे हम ट्रेडिशनल, आफ्टर दैट बिहेवियरल एंड हियर पोस्ट बिहेवियरल। फर्स्ट वन इज टाइम पीरियड। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये एशियन टाइम के खत्म होने के बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जो 15th सेंचुरी से स्टार्ट मानी जाती है, वहां से लेकर 20th सेंचुरी की बिगिनिंग तक हम इस टाइम पीरियड में जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की डेवलपमेंट हुई है ट्रेडिशनल अप्रोच में कंसीडर करते हैं। और बिहेवियरल अप्रोच जब ट्रेडिशनल पीरियड खत्म होता है 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से, जब 1908 में ग्राम वोल्स हैं वो अपनी बुक है उसको पब्लिश करते हैं, तब से ही माना जाता है बिहेवियरलिज्म का जन्म हुआ है। लेकिन ये पॉपुलराइज 1953 में डेविड ईस्टन के थ्रू होती है, तो इसको लास्ट ऑफ 1960s तक माना जा सकता है। और जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है 1969 में इसका जन्म होता है, जब डेविड ईस्टन, जिन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म दोनों को ही डेवलप किया है, पहले वो बिहेवियरलिज्म के फेवर में थे, तो उसके बाद 1969 में वो बिहेवियरलिज्म के जो रिजल्ट्स हैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। और उसके बाद 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, इसके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इसका ओरिजिन करते हैं। तो इस तरह पोस्ट बिहेवियरलिज्म है 1969 से स्टार्ट मानी जाती है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव। जो अप्रोचेस हैं इनकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी इसका ऑब्जेक्टिव था फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करना। जैसे स्टेट क्या है, स्टेट की स्टडी करना ही मेन था। स्टेट क्या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये क्या फंक्शंस करती है इसकी स्टडी तक ही लिमिटेड थे। इसमें सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उनकी स्टडी होगी, गवर्नमेंट की स्टडी होगी, लीगल राइट्स की स्टडी होगी, जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी स्टडी की गई है। जो बिहेवियरलिज्म है ये कहते हैं पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल एक्टर है, पॉलिटिकल एक्टर कौन है, वो है ह्यूमन। कहते ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में ह्यूमन की स्टडी नहीं की जाती थी। तो ह्यूमन बिहेवियर के बिना ये मानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इनका कंसंट्रेशन कहाँ पर था, ह्यूमन पर। और जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म आती है ये क्या कंसंट्रेट करती है, इनकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव था कि सोसाइटी, ह्यूमन इंडिविजुअल है, इसकी जो भी सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं हमको ये सॉल्व करनी है। क्योंकि बिहेवियरलिज्म में हम ह्यूमन की स्टडी कर रहे थे, थ्योरी बिल्डिंग कर रहे थे, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर रहे थे। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में कहा गया कि हमको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नंबर 3 वैल्यूज एंड नॉर्म्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है जितना वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड है, ये मानते हैं डेमोक्रेसी है सबसे बेस्ट है। ये क्या है, नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं कि डेमोक्रेसी में सबको इक्वल राइट्स मिलती हैं, इसीलिए ये सबसे बेस्ट हो सकती है। तो इसी तरह ये वैल्यू बेस्ड है। जब बिहेवियरलिज्म का जन्म होता है, बिहेवियरलिज्म बिल्कुल ही वैल्यूज को क्या देती है, नो। तो ये वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यू फ्री स्टडी मानते हैं। ये कहते हैं पॉलिटिक्स में वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है,
जो ह्यूमन जैसा है हमको उसकी स्टडी करनी है, कैसा होना चाहिए, इससे हमको कोई रिलेशन नहीं है उसके एक्चुअल बिहेवियर की, उसकी वैल्यूज हैं जो नहीं है, हमने एक्चुअल बिहेवियर की स्टडी करनी है। That's why it is the value neutral study। एंड जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है जी क्या करती है, जो वैल्यू बेस्ड एंड वैल्यू न्यूट्रल स्टडी है, इन दोनों में डाइकोटमी है कि कौन सी सही है, कि वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए या वैल्यू फ्री होनी चाहिए। जी तो इस डाइकोटमी को ही खत्म कर देते हैं वैल्यू फ्री एंड वैल्यू बेस्ड स्टडी में। जी कहते हैं पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स से हम वैल्यूज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पोस्ट बिहेवियरिज्म वैल्यू बेस्ड स्टडी है। एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में हमको डिस्कशन नहीं करनी है। इस डाइकोटमी को, इस कंट्रोवर्सी को खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो पॉलिटिक्स का इनसेपरेबल पार्ट है। नेक्स्ट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स। जो जी स्टडी है जी किसकी तरफ ओरिएंटेड थी, तो जो ट्रेडिशनल है जी प्रिस्क्रिप्टिव थी, नॉर्मेटिव स्टडी थी, जो लॉ को फॉर्म कर रही थी, लीगल राइट्स हैं उसको बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप कर रही थी, तो राइट्स, लॉ, जस्टिस, इक्वालिटी, तो इस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव जो नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है, इन थ्योरीज को ही डेवलप कर रही थी। एंड जो बिहेवियरिस्ट हैं जो नॉन प्रिस्क्रिप्टिव थे, इनको लॉ से कोई भी रिलेशन नहीं था, जो पॉलिटिकल साइंस की इंपीरिकल स्टडी कर रहे थे, जे चाहते थे हम क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर कर हाइपोथेसिस को फ्रेम कर कर स्टडी करें, इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बना दे। लेकिन जो पोस्ट बिहेवियरिस्ट आते हैं वो तो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स हैं इनको खत्म करना। सो ह्यूमनिस्टिकली प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना ही इनकी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं जिसके लिए ये काम करती है। नेक्स्ट इज रिसर्च टाइप। जो जी अपनी रिसर्च कर रहे थे, इनकी रिसर्च की टाइप कौन सी थी, जो ट्रेडिशनल थी, जी क्वालिटेटिव्स पर बिलीव करती थी कि क्वालिटी जैसे डेमोक्रेसी की, जस्टिस की, राइट्स की बात कर रहे हैं, तो जी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रही थी। लेकिन जो बिहेवियरिज्म है जे क्या थी, क्वांटिटेटिव, जे साइंटिफिक मेथड्स हैं, क्वांटिटी है, इसको ही इंपॉर्टेंस दे रही थी। डाटा कलेक्शन करना है, सैंपल सर्वे लेना है, इस पर हाइपोथेसिस लगानी है, इन पर टेस्ट करने हैं, आफ्टर दैट ही हम इसको प्योर साइंस बना सकते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं इसको यूज कर रही थी। लेकिन जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है जी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों टेक्निक्स को यूज करती है। तो जी कहती है कि हमको ह्यूमंस की प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन करना है, उसमें क्वालिटी का होना भी जरूरी है, क्वांटिटी का भी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है क्या इट इज द रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनलिज्म। लेकिन इसमें जो बिहेवियरिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इससे भी रिफाइंड अप्रोच क्या बन जाती है, पोस्ट बिहेवियरिज्म बन जाता है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन। इनका फोकस किस पर था, जो ट्रेडिशनल है जे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जे हिज मेन ऑथर्स थे, थिंकर थे, जे अपनी कंट्रीज के रिगार्डिंग ही सोच रहे थे, वहां पर कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उसी की तरह वो डिवेल्प हो रहे थे, उसके बाद सोशलिज्म डिवेल्प होता है, उसी तरह इनकी थ्योरीज डिवेल्प होती हैं। जो बिहेवियरिज्म आती हैं जो एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो 1903 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसमें अमेरिकन कंट्री हैं, कनाडा, इसकी कंट्रीज हैं, इनके ही मेन थिंकर्स थे। डेविड ईस्टन क्या थे, वो भी अमेरिकन ही थे, इसीलिए जो अमेरिकन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन जो पोस्ट बिहेवियरिज्म आया इसका स्टडी के अंदर क्या बन गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बन गया, जो 1950s में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हुए थे, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस करने लगा, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो चेंज होने लगे, तो इसने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से इन पर अपना फोकस किया। आफ्टर दैट कंसर्न विद रेगुलरिटीज, जे कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर रेगुलर है या इरेगुलर है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जे किसके साथ रिलेटेड है, रेगुलरिटीज एंड इरेगुलरिटीज में दोनों ही होती हैं। हो सकते हैं यूनिफॉर्मिटी हर एक कंट्री में हो सकते हैं यूनिफॉर्मिटी
प्रिवेल ही ना करती हो, तो इस तरह जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि हर चीज़ रेगुलर ही होगी। लेकिन जो बिहेवियरिस्ट थे वो क्या कहते थे, जो ह्यूमन बिहेवियर है जो यूनिफॉर्म भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं। अगर हम वोटिंग बिहेवियर की बात करते हैं, अगर हम अपनी वोट कास्ट करने जाते हैं, उस टाइम जिस कैंडिडेट को हमने वोट डालनी है हम उसकी कास्ट देखते हैं, रिलीजन देखते हैं, उसका बिजनेस ग्रुप देखते हैं, आफ्टर दैट ही वोट कास्ट करते हैं। अदर फैक्टर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं जो सब में यूनिफॉर्मली सेम ही होते हैं। लेकिन पोस्ट बिहेवियरिज्म है जी भी ट्रेडिशनल की तरह रेगुलरिटीज एंड इरेगुलरिटीज दोनों के साथ ही कंसर्न्ड है। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑफ द स्टडी, जिनकी स्टडी है वो किस पर फोकस करती है, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो स्टेट लीगल एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करती है। बिहेवियरल स्टडी इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर पर ही मेन फोकस करती है। लेकिन पोस्ट बिहेवियरिज्म है जो रेलेवेंस पर, रियलिटी पर, सोशल प्रॉब्लम्स पर फोकस करती है। जी कहते हैं रेलेवेंस विच आर क्लोज टू सोशल रियलिटी, हमको सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करना है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरी स्टडी, जी कौन सी डिसिप्लिनरी स्टडी है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी जो मोनो सिंगल डिसिप्लिनरी स्टडी है। जी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस एक सिंपल डिसिप्लिन है, इसका किसी भी अदर सोशल साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बिहेवियरिस्ट हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी बना देते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का मीनिंग क्या बन गया, जी कहते हैं इंडिविजुअल की लाइफ है उसको अदर सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स होगी, हिस्ट्री होगी, एंथ्रोपोलॉजी होगी, एथिक्स होगी, जिस सब इम्पैक्ट करते हैं। तो हमको अदर डिसिप्लिन्स हैं इसकी भी स्टडी करने की जरूरत है। तो जी इंटरडिसिप्लिनरी होगी एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म भी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी बन जाती है। एंड लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन, जी अप्रोचेस क्या कंट्रीब्यूट करती हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जैसे राइट्स है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन है, वो सब कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच में ही डिवेल्प हुआ है। जो बिहेवियरल अप्रोच है इसने तो पॉलिटिकल साइंस को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया। तो इसका मेन फोकस भी यही था कि पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस हो और ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है इसने पॉलिटिकल साइंस को और भी पॉपुलर कर दिया, जिसमें यंग जनरेशन से लेकर ओल्ड एज तक जितने भी इंटेलेक्चुअल है वो सब इंक्लूड हो रहे हैं, जो कि हमारी सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। ये चाहते हैं जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं इन सब का सोल्यूशन हो। तो इस न्यू पॉलिटिकल साइंस को और भी पॉपुलर सब्जेक्ट बना दिया। इस तरह आज हमने इस सेशन में ट्रेडिशनल बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म है इन 3 अप्रोचेस की स्टडी की है और इसका कंपैरिजन किया है। विद दिस अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस है हमारा अच्छा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।